अमेठी जिले के केंद्रीय विद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बीएचईएल जगदीशपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अम्बरीश गुप्ता एवं अमेठी के महाराजपुर पिंडोरिया स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार, प्राचार्य नवोदय विद्यालय गौरीगंज प्रदीप कुमार सिंह, सीपीएस स्कूल अमेठी के प्रिंसिपल देवमणि उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल गीता महादीक, प्राचार्य सैनिक स्कूल द्वारा बच्चों को एवं आम जनमानस को संबोधित करते हुए बताया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक व्यापक और महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय विद्यालय अमेठी में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना को लागू किया गया है, जिसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के साथ साथ सभी स्तर पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य एवं व्यायाम के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को जोड़ा गया है। पढ़ने में दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रूब्रिक विकसित किया गया है। पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विद्या प्रवेश के अंतर्गत अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूली शिक्षा प्रदान की जा रही है। बच्चों की उपस्थिति, ड्रॉपआउट एवं सीखने के परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को संख्या ज्ञान, आकृतियां एवं मापन से संबंधित तत्वों की समझ विकसित करने के लिए वास्तविक एवं आभासी माध्यमों का प्रयोग के साथ ही जिज्ञासा एवं विषय से जुड़ाव पैदा करने के लिए खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। शिक्षकों को विद्यालय स्तर एवं संभाग स्तर पर समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए नई शिक्षा तकनीक को जानने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2022-23 से ही पहली कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 6 साल का अनुपालन किया जा रहा है। पाठ्यक्रम रूपरेखा, संरचनात्मक स्तर एवं एनसीईआरटी द्वारा विकसित जादुई पिटारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल के प्रयोग से बच्चों की आकांक्षाओं और आवश्यक गतिविधियों के अनुरूप जादुई पिटारे में खेल, खिलौने और विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों को एकत्रित कर शिक्षण कार्य को अधिक से अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ बना हुआ है और विद्यालय शिक्षण के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक माह शिक्षक एवं अभिभावक की बैठक आयोजित की जाती है। मकान केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो इंटर स्कूल होते हैं, जिसमें हम सारे सैनिक स्कूल को ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हमारे स्कूल वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। फिलहाल में हमारी सैनिक स्कूल अमेठी की जो टीम है वो सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में गई हुई थी, जिसमें ग्रुप लेवल पे हमने पार्टिसिपेट किया है और उसमें मेडल्स भी हमारे बच्चों ने हासिल किया है। तो उसमें दोनों तरीके के कॉम्पिटिशन्स हुए, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी और बौद्धिक कॉम्पिटिशन भी। इसके अलावा जो अमेठी ज़िले में जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, तथा प्रयागराज में जो स्कूल्स है केवी एंड एपीएस, उनके साथ में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है ताकि टीचर्स ट्रेनिंग भी अच्छी तरीके से हो, जिसके तहत जो 21st सेंचुरी में जो नई चीज़ें आएंगी वो हम अपने बच्चों तक पहुँचाएं और उनको उसमें ट्रेन किया जाए। धन्यवाद। एक सैनिक स्कूल मैनपुर और एक सैनिक स्कूल झांसी। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में 33 सैनिक स्कूल्स हैं और ये सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कार्यरत है। तो केंद्र शासन के जो भी नियम कानून है वो तो हम फॉलो करते ही हैं, लेकिन हमारा एक स्पेशल मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरीके की ट्रेनिंग हासिल करें ताकि वो आगे चल के हमारे जो सैन्य बल है उसमें अधिकारी बने। उनका मकसद हमारा ये है कि उनको फिजिकली, मेंटली इस तरीके से उन्हें ट्रेन करें कि 12th के बाद में वो एनडीए एग्जामिनेशन दे और एनडीए क्लियर करके वो हमारे तीनों फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज अ ऑफिसर चले जाएं। उनके विकास के लिए हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हमारी सैन्य दल के साथ में मिलजुल के सैन्य अधिकारियों की भी पोस्टिंग सैनिक स्कूल में होती है
इनका जो रूटीन है, रेसिडेंशियल स्कूल होने के कारण इनका जो रूटीन इस तरीके से फिक्स किया गया है कि इनकी बौद्धिक तथा शारीरिक विकास हो। एनईपी में भी जो चीज़ें बोली गई है, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया या क्रिटिकल थिंकिंग हो गया या लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, उसके लिए सैनिक स्कूल्स ऑलरेडी अपने कार्यकाल में कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ आए, क्रिटिकल थिंकिंग आए। हमारे बच्चों में हम रेसिडेंशियल स्कूल है तो अपॉइंटमेंट्स देते, तो वो खुद वो रोल निभाते हैं और सीखते भी हैं, तो जो काम करके उसमें कार्यकुशलता हासिल करते हैं। हमारी एनडीए की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे क्लासेस हम चलाते हैं, और जैसे कि हमें वाकिफ़ है कि सारे बच्चे जो है एनडीए क्लियर नहीं कर सकते, तो उनके आगे के भविष्य के लिए भी हम 11th-12th में करियर काउंसलिंग करते हैं ताकि उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। फिर मेन मकसद हमारा यही है कि वो आर्म फोर्सेस में जाए। बच्चों को जो चीज़ें उसमें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो निहित है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य ज्ञान की बात की है। तो हमारे स्कूल में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनका जो अध्यापन है वो लेबोरेटरीज में होता है, प्रयोगशालाओं में होता है, ताकि बच्चे जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकें। देन एंड देयर वो बच्चे जो है उन एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं जो अदरवाइज थियरी पढ़ाई जाती है। दूसरा जो स्पोर्ट्स और आर्ट इंटीग्रेशन जो है एक इसेंशियल पार्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो उसको भी हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स और आर्ट्स का जो इंटीग्रेशन एजुकेशन सिस्टम में किया गया है। इसमें वोकेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ शुरू किए गए हैं, और कुछ ऐसे भी नवोदय विद्यालय हैं जहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज बहुत पहले से चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के पूर्व भी ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पर जो है वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू है। कम से कम ऐसे 10 नवोदय हैं। एक नवोदय आपके बिल्कुल बगल में भी है, वाराणसी में जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम 2012 से चल रहा है। वहाँ पर जो है हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के नाम से ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। वैकल्पिक विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये बच्चे आगे चल करके रोजगार प्राप्त करने में ज़्यादा सक्षम हो सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालयों में डिजिटल इंडिया के जो भी पहल हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों में ज़्यादातर जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। एडमिशन 100% क्लास 1 में पोर्टल के थ्रू होता है, तो इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। इसके अलावा बच्चों का जो फी वगैरह होता है वो ऑनलाइन, वो बैंक के थ्रू या अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू जमा कर सकते हैं। बच्चों को इवन जो टीचर का अपॉइंटमेंट होता है, उनका जो ट्रांसफ़र का पूरा प्रोग्राम है, वो सभी पोर्टल के जरिए होते हैं, यानी डिजिटाइज है, ताकि इसमें आसानी भी हो और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था? आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 की तीसरी वर्षगांठ के हम लोग जश्न मना रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय कौहार अमेठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहले के एडमिशन में भी हमने आयु सीमा जो है 6 साल से शुरू कर दी है। आगे की चाहे पहली से लेकर तीसरी में FLN, निपुण भारत, CCA की एक्टिविटीज, अन्य क्रियाकलाप, स्काउट गाइड, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे कार्यक्रम जो हम लोग लागू किए।